नमस्कार मित्रों, मैं नितेश जांगीर आपके बीच लेके आया हूँ आज बड़ी धुआंधार भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि हाल ही में एसआई की वैकेंसी आई है और काफी लोगों की डिमांड थी कि सर एसआई में एज में क्या रिलैक्सेशन है, क्या रिलैक्सेशन नहीं है, फॉर्म हम लोग भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो आपकी सारे जो डाउट है आज मैं आपको क्लियर करवाने जा रहा हूँ। हम लोग एसआई की वैकेंसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप अच्छे से एक एक चीज को देखिए और समझ लीजिए कि आप इस भर्ती के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप अपने आप को एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप इस एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं तो नो डाउट आप टाइम रहते अपने फॉर्म को फिल करें और अभी से इस तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है और इस बार काफी बड़ी संख्या में जो है वैकेंसी के पद भी बहुत अच्छे आए हैं। लगभग 859 मतलब 859 पदों के लिए जो राजस्थान आरपीसी है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, वो इस भर्ती से मतलब वैकेंसी जो है रिक्रूट करने जा रही है। तो आइए मैं आपको एक एक पॉइंट से आपको इस पूरी वैकेंसी की डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है हम लोग एसआई की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट ये मैं बात करूँ कि इस पूरी वैकेंसी में यहाँ पे अपने पास टोटल पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ 859 859 पोस्टों के लिए ये पूरी वैकेंसी जो है वो रिक्रूट की जा रही है। अभी 859 जो पोस्ट है ये 4 कैटेगरी में सब डिवीजन कर रखा है। क्लियर, इसमें आईबी की पोस्टें भी है, ठीक है, प्लाटून कमांडर की भी पोस्टें भी है, तो वो अलग अलग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 4 प्रकार से जो इसकी कैटेगरी वाइज कर रखी है सरकार ने, तो ये आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे चॉइस करनी होगी कि आप जो है प्रेफरेंस किन किन को देना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको प्रेफरेंस देके आप पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों सबसे पहले बात करें पोस्ट की। फिर अगर मैं बात करूं कि शैक्षणिक जो योग्यता है, जो आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपकी, जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है दोस्तों इस पूरे एग्जाम में, तो पूरे एग्जाम में जो गवर्नमेंट ने क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया माना है इस बार, तो क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूं। आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ये किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, ये मतलब कोई मैटर नहीं करता है। गवर्नमेंट का ये क्राइटेरिया है कि आपका स्नातक होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आप याद रखिए कि स्नातक की जो डिग्री है दोस्तों, ये स्नातक डिग्री आपके पास जो है आरपीसी ये कह रहा है कि जो इंटरव्यू डेट होती है, ये कहना है कि जिस दिन इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू डेट का जो प्रथम दिन होगा, जो फर्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू, जो प्रथम दिन इंटरव्यू होगा उस तिथि तक आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया, सीधे सीधे तौर से मैं अगर बात करूं तो जो इस वर्ष एपियरिंग स्टूडेंट है, मतलब जो एपियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर की अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। शर्त इतनी सी है कि जिस दिन इस वैकेंसी का, अभी तो बहुत सारे मतलब पहले रिटन एग्जाम होना है, फिजिकल होना है, फिर इंटरव्यू होना है, तो अभी तो जो है फाइनल जो डेट आनी है, जब तक जो बच्चे एपियरिंग में है, जो फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन इंटरव्यू का फर्स्ट डे होगा तब तक आपकी सारी डिग्री जो है वो भी ग्रेजुएशन की कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, तो नो डाउट आप जो फाइनल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अच्छे से इसका भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पोस्ट मैंने आपको बताई। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों एज का क्या मैटर, एज कितनी होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा जो डाउट था सभी स्टूडेंट्स का, उनका एज से रिलेटेड जो है वो जानकारी जरूर थी। तो देखिए आपकी जो आयु सीमा है, आयु सीमा जो है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि आयु सीमा जो आपके 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए 20 से 25 वर्ष जो है आपकी एज होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम जो एज है वो आपकी 20 ईयर होगी और मैक्सिमम जो एज है गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन के अनुसार वो आपकी 25 ईयर है। अब जो एज की जो कैलकुलेशन होनी है, जो आयु की जो गणना की जाएगी, वो याद रखना आप लोग 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। क्लियर है सबके? कहने का मतलब ये हो गया जो 1 जनवरी 2022 को अगर आपकी 20 ईयर हो रही है मिनिमम, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर, और अगर आप 25 ईयर के हो जाएंगे मान लीजिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मिनिमम एज में याद रखना, आयु की छूट की मैं बात करूं, मिनिमम एज जो है इसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र बस सकते 20 वर्ष होनी ही चाहिए। अगर आपका एक दिन भी अगर रिमेनिंग पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, आप 19 वर्ष 365 दिन के भी हो रहे हैं, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम एज में कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको 20 ईयर होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें अलग अलग कैटेगरी में जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको छूट प्रदान की गई है। तो यहाँ जो छूट प्रदान करने का जो सिस्टम है वो बता देता हूँ मैं किस तरह से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो छूट जो है वो ये कह रहा है SC ST और OBC
और एमबीसी कैटेगरी के जो विद्यार्थी है, कहने का मतलब ये हो गया आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से अगर आप रिलेटेड है या उससे बिलोंग करते हैं तो आपकी जो अपर एज है उसमें आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आपकी जो छूट है वो 5 साल आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और फिर अगर बात करें, ये बात 5 वर्ष की जो छूट है दोस्तों, ये आपको मेल कैंडिडेट के लिए है, ध्यान रखना। आप पुरुषों लड़के जितने भी हैं उनको 5 वर्ष की छूट है अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो। क्लियर। तो दूसरी अगर बात करूं इसी कैटेगरी में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, एससी एसटी ओबीसी एंड एमबीसी जो लड़कियां हैं दोस्तों, इनको रिलैक्सेशन जो है वो 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है महिलाओं को। क्लियर है सबके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी एज 25 ईयर से ज्यादा है तो अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, अगर आप एससी एसटी से हैं तो भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी लड़कों को। क्लियर। लेकिन लड़कियों की तुलना में दुगुनी छूट मिल रही है। एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी किसी भी श्रेणी के आप हैं तो महिलाओं को जो छूट मिलने वाली है वो यहाँ पर आपके 10 ईयर की छूट है। इसके साथ ही तीसरी बगैर जो छूट और बता देता हूँ आपको, ईडब्ल्यूएस। क्लियर। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की जो लेडीज है, जो गर्ल्स है, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी जो महिलाएं हैं उनको भी जो छूट मिलेगी अपर एज में दोस्तों वो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला। याद रखिएगा, सामान्य वर्ग की लड़कियां, सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट है, क्लियर, और ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट होगी उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज के अंदर। क्लियर। तो ये है आपके पास आयु की पूरी जानकारी। मिनिमम 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को की जाएगी। 3 प्रकार की छूट है। एससी एसटी ओबीसी महिला पुरुषों को जो है 5 वर्ष की है और एससी एसटी ओबीसी एमबीसी जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। ईडब्ल्यूएस अलग से नोट डाल के रखा है। ईडब्ल्यूएस और जो जनरल कैटेगरी जो गर्ल्स है उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। क्लियर है सबके। तो ये था आपके पास पोस्ट से रिगार्डिंग शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा हो गई, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। फिर अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं यहाँ पे तो इसके बाद में आपका जो फॉर्म फिल की जो डेट है, फॉर्म फिल कब से शुरू होंगे और इसका क्या पैटर्न रहेगा, चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, तो उसके बारे में देखिए मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले बात करें फॉर्म की। जो आपका आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन की जो प्रोसेस है वो कैसे होना है, तो आवेदन की प्रक्रिया जो है दोस्तों बिल्कुल बता देता हूं, कल से ही शुरू हो रही है। कल 9 तारीख से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे जो लगभग 1 महीने तक चलेंगे। क्लियर। 10 मार्च 2021 तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया 9 फरवरी कल की तारीख से 9 फरवरी से 10 मार्च दोस्तों 2021 तक जो है ये फॉर्म भरने की डेट है। तो बिना टाइम गंवाए आप अपना फॉर्म फिल करें। क्लियर। तो ये आवेदन की प्रक्रिया होगी। अब इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से किसी की फीस 200 रुपए, किसी की 250 रुपए है, तो वो अलग मैटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं फीस का। तो ये आवेदन के करने की तारीख आपको बता दी मैंने। फिर अगर इसकी बात करें चयन की प्रक्रिया की, क्लियर, आप सेलेक्ट कैसे होंगे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा सेलेक्ट कैसे होंगे इसके लिए आपके पास 3 स्टेप है। 3 स्टेप क्या होंगे। सबसे पहले आपके पास लिखित परीक्षा होगी। क्लियर। उसके बाद आपका जो है शारीरिक दक्षता फिजिकल होगा और लास्ट में अगर बात करें तो इंटरव्यू साक्षात्कार जो है ये होने वाला है। क्लियर। अब इसमें भी ध्यान रखना अलग अलग। लिखित परीक्षा की मैं बात करूं दोस्तों तो लिखित परीक्षा पूरी आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब एमएसए वाले ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस यहाँ मैं बता देता हूं आपको, 2 सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने। एक तो पेपर पूरा का पूरा पेपर जो है वो सामान्य हिंदी से रिलेटेड है। क्लियर। और दूसरा जो पेपर है आपका वो जीके एंड जीएस का पेपर होने वाला है। क्लियर दोस्तों। तो देखिए यहाँ हिंदी जो है वो सबसे बड़ी बात है, ये हिंदी जो है बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, यहाँ बहुत फुल स्कोरिंग कर सकते हैं। सामान्य हिंदी का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होगा। जीके एंड जीएस का भी पेपर 200 मार्क्स का होने वाला है। समय जो है दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, 2-2 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्लियर सबके। तो ये रिटन एग्जाम की प्रोसेस है। लिखित परीक्षा की ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, 2 सब्जेक्ट है, एक तो जीके एंड जीएस आपको पढ़ना है जो कि 200 मार्क्स का है और सामान्य हिंदी भी आपके पास जो है वो 200 मार्क्स की है। दोनों पेपर के लिए मतलब प्रत्येक पेपर के लिए आपको जो समय अवधि है वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। क्लियर। उसके बाद फिजिकल जो है फिजिकली होना, तो फिजिकल क्या है, तो शारीरिक दक्षता जो है आपके देखिए पुरुषों के संदर्भ में अलग सिस्टम है यहाँ पे और महिला जो कैंडिडेट होगी तो उनके लिए अलग सिस्टम है। तो पुरुषों की मैं बात करूं सबसे पहले कि पुरुषों का क्या होना चाहिए फिजिकली रिक्वायरमेंट, तो देखिए यहाँ पे आपकी जितने भी पुरुष कैंडिडेट है क्लियर 168 सेंटीमीटर जो है आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। आपकी जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये बात हो रही है पुरुषों की। और अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपकी जो महिला कैंडिडेट है उनकी जो ऊंचाई है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। क्लियर। फिर अगर पुरुषों की बात करें, आपका जो सीना है, आपका जो चेस्ट है, लड़के जितने भी कैंडिडेट है अगर उनकी बात करें चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर
81 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल अवस्था में होना चाहिए, बिना फुलाव के आपका 81 होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद में बिना फुलाव के बाद में आपका जो सीना है वो 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया फिजिकली रिक्वायरमेंट आपके पास दो तरह की है यहाँ पे। एक तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, और आपका जो चेस्ट है वो नॉर्मल बिना फुलाई कंडीशन में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के आफ्टर ऑल आपका जो सीना है वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। लड़कियों की बात करें तो 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और दूसरा इसमें जो रिक्वायरमेंट है वजन जो आपका वो 47.5 मतलब 47.5 केजी जो है महिला कैंडिडेट का, गर्ल्स कैंडिडेट का वजन होने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और भी पुशअप वगैरह वो सारी फिजिकल की कंडीशन अलग से है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात करें फिजिकली तो ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट तो 168, 81 प्लस 86, और महिला कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, और आपका जो वजन है वो 47.5 केजी के आसपास होना चाहिए। क्लियर है सबके? तो ये सारा जो मैटर था मैंने सब पक्ष में बात की। फॉर्म कब भरे जाएंगे ये बताया आपको। क्लियर? इसके प्रोसेस क्या है, चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार रिजर्वेशन रहेगा, ये सारी जानकारी जो है मैंने आपको दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो बिना देरी की आप अपना फॉर्म फिल करें और अभी से तैयारी में जुट जाए। देखिए राजस्थान पुलिस की ये सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, और अगर आपको रुतबा और साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मौका एसआई बनने का आपके पास। और हमारे संस्थान में मतलब रजिस्ट्रेशन कल से प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप बिना देरी किए अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, और साथ ही साथ जो हमारे बैच शुरू होंगे एसआई के, आप उसमें प्रवेश लेकर अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद।